सो हेलो फ्रेंड्स, मैं पास्टर आर्यन डैनी और आप सबको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल द चर्च ऑफ सैल्वेशन में। एंड सो आज संडे है एंड या मैं घर से प्रीच कर रहा हूँ। सो आज मैं एक वर्ड प्रीच करने वाला हूँ। आज साहब नहीं है कुछ एंड आज मैं एक वर्ड प्रीच करने वाला हूँ नए नियम से। सो या कैसे आप सभी लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड विश्वास करता हूँ लोग अच्छे होंगे एंड जोई लाइफ में होंगे, जोई लाइफ जी रहे होंगे, सिकनेस फ्री लाइफ, आमेन। प्रॉस्पेरिटी में होंगे, आमेन। सो सीधा चलते हैं वचन में। सो आज का जो वचन मैंने लिया है वो है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 13वीं आयत। सो इसमें लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। सो प्रार्थना करते हैं। या वीडियो में जाने से पहले मेरे मैसेज में जाने से पहले प्रार्थना हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वीडियो के लिए जो पापा आपने मुझे वचन दिया और मैं जो प्रचार करने वाला हूँ, आप मुझे अनुग्रह प्रदान करें। मेरे मुंह को ब्लेस करें पापा। मेरा मुंह मेरा हो पर जबान आपकी हो परमेश्वर, आमेन। जबान मेरी हो पर आवाज़ उसकी हो, आमेन। आज का मैसेज बहुत ब्रिलियंट जाने पाए परमेश्वर। तू मेरे द्वारा अपने लोगों से बात करने पाए, अपने बच्चों से बात करने पाए परमेश्वर, जिसको भी ज़रूरत है आज के वचन के लिए। आज का वचन जिनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है परमेश्वर, उससे तू बात कर, उसे अपना ब्रेक थ्रू मिलने पाए इस वचन के द्वारा, आमेन। वो उसको ग्रहण करने पाए, पूरे हार्ट से विश्वास करने पाए, आमेन। अपने पूरे दिल से विश्वास करने पाए और कन्फेस भी करने पाए, आमेन। बहुत रूहें बचाने परमेश्वर, बहुत रूहें बचाए इस मैसेज के द्वारा, बहुत लोगों को उद्धार मिले, आमेन। यीशु के नाम में, आमेन। सो सीधा चलते हैं वचन की ओर, मेरे मैसेज की ओर एक्चुअली। सो पहले लिखा है, इसीलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है। ये वही विश्वास का आत्मा किसकी बात हो रही है? वही कौन है? ये वही है प्रभु यीशु। जो प्रभु यीशु पर विश्वास का आत्मा था, वो विश्वास का आत्मा भी हम पर है, आमीन। जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला। सो इसमें लिखा है मैंने विश्वास किया। सो हमें जब हम बोलते हैं तो उस जो हमारा कन्फेशन है, या जो हमारा कन्फेशन है उसमें ये एक मतलब जैसे हम लोग कुकिंग करते हैं ना, सो उसमें हमारा जो कन्फेशन है उसमें पहले क्या करना है? हमें विश्वास डालना है। वो कन्फेशन करने से पहले हमें वो कन्फेशन पर विश्वास होना चाहिए, आमेन। सो वो पहले हमें विश्वास डालना है, फिर उसके बाद हमें उसके अंदर कन्फेशन डालना है। तो वो मिक्सचर होता है विश्वास का कन्फेशन। सो वो विश्वास का कन्फेशन हमें करना है, आमेन। सिर्फ हमें कन्फेशन नहीं करना कि परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। तो कोई हमसे पूछे कि आपको विश्वास है, अपने अंगीकार पे अपने विश्वास है? हाँ है, हम करते हैं, विश्वास करते हैं। ये मानना, ये विश्वास एक मेंटल थिंग नहीं है। वो विश्वास करना ये होता है कि हम पूरे अपने हृदय से, पूरे हार्ट, अपने एकदम जो अपना हार्ट का एकदम डीप पोर्शन है, उस पूरे डीपनेस ऑफ हार्ट में, मेरे को वर्ड नहीं पता मैं क्या बोलूं, पर अपने पूरे हृदय से जब हम मानते हैं कि हाँ यही सच है, वो होता है विश्वास करना। जो हमारा हृदय जब हम पूरे फुली कन्विंस्ड होते हैं, पूरे कन्विक्टेड होते हैं परमेश्वर के वचन से कि हाँ ये ही सच है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। हाँ हम हुए हैं, आमेन। सिर्फ बोलने से नहीं कि हाँ 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 हो गए, हम हो गए। वो विश्वास ये होता है जब हमारा हार्ट पूरी तरह से कन्विंस होता है कि हाँ हम चंगे हो चुके हैं परमेश्वर के कोड़े खाने से, आमेन। ये होता है विश्वास। अपने हृदय को उस बात पर अड़े और खड़े रहना, आमेन। उस बात से फुली कन्विंस हो जाना कि हाँ परमेश्वर के वचन में ये लिखा है तो ये सच है, आमेन। सो विश्वास का आत्मा, यस, ये कब होगा? जब आपके हृदय में विश्वास, आपका हृदय पूरा विश्वास करेगा उसके वचन के ऊपर, विश्वास के आत्मा के द्वारा, आमेन। ये विश्वास का आत्मा इसमें लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा। किसकी विश्वास की आत्मा? प्रभु यीशु की। मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु यीशु की विश्वास की आत्मा की बात हो रही है, आमेन। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो परमेश्वर में जैसे विश्वास का आत्मा की बात हो रही है, तो जब याहिर की बेटी मर गई थी, सब परमेश्वर को कह रहे थे कि
मर चुकी है, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, चिंता मत करो, ये सो रही है। क्यों परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? वो क्यों बोल सके कि वो सो रही है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर में विश्वास का आत्मा था। आमेन। हम में भी वही विश्वास का आत्मा है। जब परमेश्वर लाजर को मुर्दों में से जिलाने गए, परमेश्वर को भी पता था कि हाँ वो मर चुका है। मरियम और मार्था कह रहे थे कि अगर तू प्रभु, अगर केवल तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं, अगर तू यहाँ होता मेरा भाई मरता नहीं। पर परमेश्वर ने मरियम को कहा कि मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तेरे में विश्वास होता, विश्वास की आत्मा होती तो तू बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखने पाती। तो मरियम ने क्या कहा कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा भाई पुनरुत्थान पाएगा। तो मरियम को लग रहा था कि परमेश्वर पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, लाजर का पुनरुत्थान होने वाला है तो परमेश्वर उसकी बात कर रहे हैं। पर परमेश्वर उसकी बात नहीं कर रहे थे, परमेश्वर उस विश्वास के आत्मा की बात कर रहे थे जो परमेश्वर में है। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे पिता, तू मेरी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनता है। और फिर उन्होंने कहा लाजर बाहर आ। क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि उनको विश्वास था कि हाँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर ने परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा, मेरे कन्फेशन को सुनेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास का कन्फेशन था। आमीन। आपको अपने कन्फेशन में वो विश्वास मिलाना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, तभी वो कार्य में आएगा। आमीन। परमेश्वर भी प्रार्थना करते थे। परमेश्वर क्यों प्रार्थना करते थे? वो अनाइंटिंग को, ताकि उनपे, क्योंकि वो हमारी तरह मनुष्य थे, वो मनुष्य बन के इस धरती पर आए थे। कुछ लोग सोचते कि वो परमेश्वर ही थे तो उन्होंने जो कोड़े खाए उनको दर्द नहीं हुआ और तभी उन्होंने सह लिया। नहीं, वो हमारी तरह, मनुष्य की तरह वो पृथ्वी पर आए थे। तो वो प्रार्थना करते थे, गत्समनी बाग में जाते थे, पूरी रात प्रार्थना करते थे, ऑनलाइन प्रेयर करते थे। क्यों? क्योंकि ताकि उन पे वो अनॉइंटिंग आ सके। आमीन। जब वो किसी के लिए जब किसी को चंगा करते थे, वो अंधे को चंगा करने गए थे, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे लिए, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? परमेश्वर को भी पता था वो अंधा है। फर्स्ट ऑफ ऑल परमेश्वर को भी पता था कि वो अंधा है। तो हम लोग सोचते हैं कि पर जब कोई अंधा परमेश्वर के पास आया तो परमेश्वर को नहीं पता वो अंधा है, परमेश्वर को पता था। पर वो परमेश्वर जब पूछा कि तू क्या चाहता है मेरे लिए क्या करूं, तो अंधे ने बोला परमेश्वर मैं देखने लगूं। तो परमेश्वर क्या, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ हो। क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि वो विश्वास का आत्मा था। आमीन। उस विश्वास के आत्मा की वजह से परमेश्वर ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तू विश्वास करता है वैसे तेरे लिए हो। परमेश्वर आज आपको कह रहा है कि जैसा तुम विश्वास करते हो वैसा तुम्हारे लिए हो। आमीन। वो विश्वास का आत्मा तुम्हारे अंदर है। सो जैसा तुम विश्वास करते हो और अंगीकार करते हो वैसा तुम्हारे साथ हो। आमीन। अगर तुम अपने ऊपर मृत्यु बोलते हो तो वो अंगीकार, अगर पूरे विश्वास से, अगर फेथ को आप गलत तरीके से भी यूज कर सकते हैं हम लोग, अगर हम पूरे विश्वास से मृत्यु के अंगीकार कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सबको पता है क्या मिलेगा, ठीक है। पर अगर हम विश्वास का अंगीकार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका अंगीकार कर रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स, जो अबंडेंस है वो मिलने पाएगी। आमीन। क्यों? क्योंकि हम विश्वास से अंगीकार कर रहे हैं, हमारा हार्ट पूरा कन्विंस्ड है उसके उसके वचन के ऊपर कि हाँ ये लिखा है, वो हमें जीवन देगा, बहुत आयत से देगा, हाँ वो देगा। आमीन। या आगे लिखा है, मैंने इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसीलिए मैं बोला, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। जब हमें विश्वास होगा हम तभी बोलने पाएंगे। कुछ लोग बिना विश्वास के भी बोल देते कि हाँ होता है तो कि हाँ मैं चंगा हूँ। कोई बोलता है कि हाँ तुम्हें विश्वास है, हाँ मेरे में है, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, पर उनका हार्ट पूरी तरह कन्विंस नहीं है। अगर वो चर्च में बोल भी देते कि हालेलुया आई एम हील्ड, हालेलुया हालेलुया, वो घर आके फिर दोबारा से मृत्यु के अंगीकार करने लग जाते हैं कि मैं चंगा ही नहीं हुआ, परमेश्वर ने कुछ किया ही नहीं, शिकायतें करने लग जाते हैं इजरायलियों की तरह। एंड या जो उनको हीलिंग आज मिलने वाली होती है वो पता नहीं कितने टाइम बाद मिलती है, फिर मिलती है नहीं मिलती मुझे नहीं पता। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वास का कन्फेशन कैसा होता है। विश्वास का कन्फेशन जब काम करता है तो जैसा आपका कन्फेशन है वैसे ही विश्वास का आत्मा काम करता है। आमीन। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके लिए होगा। आगे लिखा है, हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। अगर हमें विश्वास नहीं होगा तो वो विश्वास का कन्फेशन निकलेगा ही नहीं। अगर
मैंने क्या बताया कि आपको पहले विश्वास में लाना है। वो आपको एक डिश बनानी है कन्फेशन नाम की। सो उसमें क्या करना है, पहले विश्वास डालना है, पहले विश्वास को घोलना है अच्छे से, विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास को विश्वास अपने मन में भर लेना है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है, वचन से होता है। जब हम परमेश्वर के बारे में सुनेंगे, उसके सरमन्स को सुनेंगे, बाइबल को एवरी डे पढ़ेंगे, उसके वचन से भर जाएंगे, तो हमें विश्वास बिल्डअप होगा। आमेन। जो वो विश्वास बिल्डअप होगा वो हमें मिलाना है, वो विश्वास को मिलाना है, फिर उसके बाद अपने अंगीकार को मिलाना है। हमें रिजल्ट में मिलेगा, जो डिश बनेगी फाइनल तैयार होगी, तो वो होगा विश्वास का कन्फेशन। आमेन। जो विश्वास का अंगीकार होगा वो परमेश्वर की पावर को काम में लाएगा। अगर हम ऐसे ही अंगीकार करने लग जाएंगे तो परमेश्वर की पावर फ्लो नहीं होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपोस्टल अंकित जैसे हमें समझाते हैं कि जो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का जो किंगडम है, वो एकदम एक ऐसा पावर पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब उसमें ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी है, बट अगर वो जो ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे कुछ काम की नहीं है। अगर हमारे घर में ही तारे नहीं होंगी, तो बिजली की तारे अगर हमारे घर में नहीं होंगी, तो वो ट्रिलियंस ऑफ वॉट्स इलेक्ट्रिसिटी तो जो पावर पॉइंट में लगी हैं, उसमें जो जनरेट कर रही हैं, वो हमारे घर तक आएगी नहीं। जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पावर पॉइंट है, जो वो परमेश्वर का राज्य है, उसके राज्य से क्या फ्लो हो रही है? ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। उसके राज्य से ब्लेसिंग्स तो फ्लो हो रही हैं, बट वो हमारे घर में तब तक नहीं आएंगी जब तक हमारे घर में तारे नहीं डले होंगे। वो तारे क्या है? वो विश्वास है। अगर हमें विश्वास नहीं होगा कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है, तो उसकी ब्लेसिंग्स फ्लो नहीं हो पाएंगी। दिस इज अ ट्रू एग्जाम्पल। अगर आपके घर के बगल में ही पावर पॉइंट होगा और आप सोचेंगे कि अब आपके घर में कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम नहीं है, आप बैठे रहेंगे, हाँ लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, पावर पॉइंट ये रहा बगल में ही है, एक गली पार करते ही, आप वेट करते रहेंगे, आएगी आएगी आएगी, नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं आपने लगा रखा अपने घर में जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे। आपने अगर आपको आपको हीलिंग नहीं मिल रही है, उसने तो ऑलरेडी दे दी है, उस पावर पॉइंट में ऑलरेडी आपकी हीलिंग है, बट वो हीलिंग फ्लो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो तारे नहीं है, वो विश्वास नहीं है आपके पास, है ना। जब आपके पास वो विश्वास होगा, तो विश्वास से ही नहीं, जब आप विश्वास से अंगीकार करेंगे, तो वो तारों में क्या होगा? वो तारों में इलेक्ट्रिसिटी आएगी। इलेक्ट्रिसिटी यानी ब्लेसिंग्स आएंगी, हीलिंग्स आएंगी। आमेन। वो डिलीवरेंस जो आपका छुटकारा है, वो उन तारों से फ्लो करके आपके घर तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा। आमेन। ये एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अपोस्टल अंकित ने जैसे हमें सिखाया वैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें वो तारे बिल्डअप करनी है, वो विश्वास की जो तारे हैं वो हमें बिल्डअप करनी है, ताकि उसमें से परमेश्वर की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स फ्लो करे। आमेन। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। आमेन। जैसे परमेश्वर ने उस हमें बताया था मरकुस 11:23 में कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पर, वरन अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो होगा, तो वो उसके लिए वही होगा। मरकुस 11:23 में लिखा है कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अगर हम ये कहेंगे पहाड़ उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, उखड़ गया होगा अभी तक? चेक करें, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप कराना है, तो वो कहते हैं नहीं अभी कैंसर है। हाय परमेश्वर, मेरा कैंसर नहीं गया। मैंने तो बोला अपने पहाड़ को, अपने कैंसर को बोला कि उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, कोई उसका सबूत भी ना हो। मैं तो ये बोला परमेश्वर तूने करा क्यों नहीं, करा क्यों नहीं, करा क्यों नहीं। आपको क्या चाहिए? आपको विश्वास का आत्मा चाहिए। आपको विश्वास से उस पहाड़ को डांटना है, ए पहाड़ यीशु नासरी, एक कैंसर यीशु नासरी के नाम में उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़। आपको कैसे बोलना है? वो विश्वास का अंगीकार बनाना है, वो विश्वास को पहले डालना है, उसके बाद वो अंगीकार को डालना है, अपने हार्ट को पूरा कन्विंस कर देना है कि हाँ मैंने अपने कैंसर को उखड़ने के लिए बोला है, तो वो उखड़ चुका है और समुद्र में जा चुका है, उसका एक सबूत भी ना बचेगा। आमेन। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमेन। वो विश्वास हमारे अंदर, हमें वो विश्वास बिल्डअप करना है। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर को कंटिन्यूसली सुनेंगे। आमेन। मैं बाइबल से बता रहा हूँ आपको, बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा? आमेन।
अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो विश्वास कहाँ से आएगा? लोग प्रार्थना करवाते हैं पास्टर से, परमेश्वर पास्टर हमारा विश्वास बढ़े उसके लिए प्रार्थना करो। अरे हमारा काम है विश्वास बढ़ाना। पास्टर अगर प्रेयर कर देंगे तो उससे हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। वी हैव अ पार्ट टू प्ले। हमें परमेश्वर के बारे में सुनना है, उसके सरमन सुनना है, उसकी बाइबल ये जो इतनी मोटी बाइबल है इसे रीड करना है, और हमें अपने अपने हृदय को वचन से भरना है। विश्वास अब कैसे बिल्डअप होगा? जब हम उसकी बातें सुनेंगे। आमीन। गैर बातें नहीं, उसकी बातें सुनना। विश्वास सुनने से आता है। क्या सुनने से आता है? सुनना हमें परमेश्वर के वचन से होता है, तभी हमारे अंदर वो विश्वास बिल्डअप होगा। आमीन। आज का वीडियो इतना ही था, एंड आज का वचन इतना ही था, एंड मैंने आपको इसमें विश्वास के बारे में सिखाया, फेथ के बारे में सिखाया, स्पिरिट ऑफ फेथ के बारे में, एंड फेथ के बारे में और कन्फेशंस के बारे में सिखाया। ये था आज का मैसेज, एंड आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड आपको पसंद आया होगा आज का वचन 2 Corinthians 4:13। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड ऑल, एंड परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप लोगों के साथ और हमारे साथ हमेशा बनी रहे। यीशु के नाम में आमीन। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वचन के साथ या फिर नए साम के साथ। बाय ऑल।